CIL कोल इंडिया का इतना दिनों से जो आपको लग रहा था कब नौकरी आएगा, कब एग्जाम आएगा, कब एग्जाम आएगा, मतलब मेरा व्हाट्सएप में तो बच्चे डेट पूछ पूछ के मुझे ही परेशान कर दिया कि कब डेट आएगा, कब एक्सपेक्टेड है, कब एक्सपेक्टेड है। और जो एक्सपेक्टेड है आप दे दिया, 10 दिन में आपका एग्जाम देना है। तो क्या 10 दिन में कोल इंडिया का प्रिपरेशन कर लोगे? इसलिए मंडल का स्ट्रेटेजी काम करता है कि आप पढ़ाई करते रहो, मेरा 750 लेक्चर पहले कंप्लीट करो और उसके बाद जैसे ही एग्जाम आता है उसका प्रैक्टिस करो। तो लास्ट 10 डेज में क्या मेरा 750 लेक्चर कर लोगे? एक एक लेक्चर 2 घंटे का होता है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। क्या आप पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना पढ़ के कोल इंडिया का एग्जाम निकाल लोगे? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना। खुद को सवाल पूछो, खुद को, कि क्या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आधा अधूरा पढ़ के, थोड़ा बहुत पढ़ के आप कॉम्पीट कर सकते हो? ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि सेमिस्टर के पहला दिन रात को पढ़ूंगा और सेमिस्टर में जाके कुछ तो लिख के आऊंगा तो एग्जामिनर हमें पास करा देंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे पास फेल नहीं होता है। यहाँ पे होता है कि क्या आपने पूरा पढ़ाई करके आए हो, क्या पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको आता है। अगर आता है आपको, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मेरा स्टूडेंट लेके आया है एक साथ 8 सरकारी नौकरी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक साथ 8 सरकारी नौकरी। जैसे भानु है, BL, BML, इसरो, BRC, सेल, HPCL, RRB JEE, SSC JEE। मतलब इतना कैसे? क्योंकि वो मेरे से पढ़ने का यही फायदा है कि जैसे अभी अभी एग्जाम हुआ इफ्को एग्जाम देने के बाद बंदा क्या बोल रहा है, सारा क्वेश्चन इफ्को का उसी से आया है। ये बंदा क्या बोल रहा है, 8 सिलेक्शन हुआ है, 8 सिलेक्शन के बाद बंदा क्या बोल रहा है ना, वो बता रहा है कि सर जितना भी क्वेश्चन है सारे आपका नोट से ही आ जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाता हूं कॉम्प्लीट। इस कोचिंग इंडस्ट्री में, पूरा कोचिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग का दुनिया में एक ही आदमी मैं हूं जो कंप्लीट पढ़ाता हूं। और उस कंप्लीट पढ़ाई के बाद आप बन जाते हो 300 सरकारी एग्जाम देने का यज्ञ। और इस 300 एग्जाम अगर आप दोगे, 300 के आसपास सरकारी एग्जाम है जो आप दे सकते हो, क्या 300 साल तक आप प्रिपरेशन करोगे? मेरे से पढ़ोगे तो आपको एक बार प्रिपरेशन करना है 750 लेक्चर, ठीक है। तो ये जो 750 लेक्चर है, दिस 750 लेक्चर दैट कंटेन्स एवरीथिंग, दैट कंटेन्स मैथमेटिक्स, दैट कंटेंट एप्टीट्यूड, दैट कंटेंट पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट कंटेंट सोम, दैट कंटेंट ओम, दैट कंटेंट सब कुछ। तो एक टीचर आज तक ना तो इस देश में पूरा पढ़ा पाया, पूरा देश में ढूंढ लो, एक भी टीचर नहीं मिलेगा जो पूरा पढ़ा पाता है जो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स सारे मैं पढ़ाता हूं। इस देश में और कोई टीचर नहीं है जो ये सारे पढ़ा सकता है, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैं पूरा पढ़ा हूं। उसके बाद मैंने गेट में टॉप किया, फिर मैंने IAS में टॉप किया, फिर मैंने महारत्ना कंपनी NTPC में एग्जाम दे के तब गया था। अभी गेट के थ्रू होता है, पहले एग्जाम दे के गया था। आप बताओ कि ये सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और 750 लेक्चर में मैंने कैद कर दिया, उससे ज्यादा भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। दैट इज कॉम्प्लीट एंड दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस। तो अभी बात हो रहा है सर कोल इंडिया के लिए क्या ऐसा प्रैक्टिस करना है, जिसके बारे में, कोल इंडिया के लिए क्या ऐसे प्रैक्टिस करना है। क्या आपके पास सारे शॉर्ट नोट्स है मेरा? सबसे पहला है ये 10 दिन शॉर्ट नोट चार्ट डालो। ये जो लास्ट 10 दिन है पेन बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 10 दिन में शॉर्ट नोट चार्ट डालना है। अभी कुछ नहीं कर सकते। पूरा स्पीड अप करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए 10 दिन आप रोज एक एक टेस्ट देंगे, पूरा मॉक टेस्ट रोज एक देंगे, और बाकी पूरा टाइम पेन बंद नहीं होना चाहिए। मैंने बोला हूं, इसका मतलब होता है कि ये जो शॉर्ट नोट्स है, इसको एक पेज पढ़ो कि एक चैप्टर पढ़ो, फिर फटाफट पढ़ो लिखो, फिर एक पेज पढ़ो, नहीं तो एक चैप्टर पढ़ो, पूरा फटाफट लिखो। ऐसे करते करते पूरा जो शॉर्ट नोट है इसको रिवाइज करो। मैं सारे सब्जेक्ट का देकर रखा हूं, यहाँ पे कोई मैकेनिकल का एक भी नहीं छोटा। थोड़ा आपका
एप्टीट्यूड भी कर दिया, मैथमेटिक्स भी कर दिया, मशीन डिजाइन भी कर दिया, पावर प्लांट भी कर दिया, टोम भी कर दिया, सोम भी कर दिया, थार्मो भी कर दिया, पूरा के पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शॉर्ट नोट आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज करो कि सर मुझे शॉर्ट नोट भेजो। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, मैं उस 750 लेक्चर का पैसा लेता हूं, उसके बाद बच्चे का 8 सिलेक्शन हो, मुझे एक ही का मैं पैसा लेता हूं। ठीक है, अगर उसका 8 सिलेक्शन हुआ है तो पैसा हम एक ही का लेते हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि आप जो शॉर्ट नोट मांगोगे इसका कोई पैसा नहीं मांगा जाता है, इसके लिए आपको फ्री में मिलेगा। लेकिन इसके बाद अगर आपके पास प्रैक्टिस का टाइम हो, अभी टाइम होगा नहीं, एक्चुअली आपको प्रैक्टिस करना था दिस ऑल प्रैक्टिस बुक्स। ये आपका जो प्रैक्टिस बुक्स है, आप अभी तो आप जा रहे हो, आप एग्जाम देने जाओगे, क्योंकि अभी 10 दिन के अंदर सिर्फ आप शॉर्ट नोट कर सकते हैं और रोज एक एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। आईओसीएल का फुल लेंथ टेस्ट देना है, सीआईएल का फुल लेंथ टेस्ट देना है, एवरीडे टेस्ट देना है। टेस्ट भी मैं दे रहा हूं, कहां से दोगे टेस्ट, कहां से दोगे ना? टेस्ट जो है अनअकैडमी के पास यहाँ पे टेस्ट आया है, ये बहुत ही टॉप एक टेस्ट है। टेस्ट तो बनाया था नहीं, या तो इसमें 25 टेस्ट है और 25 टेस्ट का आपको फुल लेंथ टेस्ट 10 देना है 10 दिन में। तो 499 करके इसका प्राइस है, आप अभी इसको ज्वाइन करें एंड उसके बाद जो फुल लेंथ टेस्ट है वो 10 दिन में 10 टेस्ट जरूर दे। तो सर उसके बाद टाइम कहां जाएगा भाई? इसमें बाकी टॉपिक भी है, जीएस भी है, जीके भी है, ये सब भी तो करना है। तो जीएस जीके ये सब करने के लिए आपको टाइम लगेगा। इसलिए मैंने बोला कि आप टेस्ट देंगे रोज एक कंप्लीट टेस्ट, उसमें करंट अफेयर्स भी होगा, उसमें जीके भी होगा, उसमें जीएस भी होगा, उसमें मैकेनिकल भी होगा, उसमें सब कुछ रहेगा जो आपका सीएल में आ रहा है। तो कोल इंडिया का जो भी टेस्ट आप देना चाहते हो वो सब कुछ इसके साथ अवेलेबल है। तो पहले तो आप रोज एक टेस्ट देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और जो शॉर्ट नोट्स है उसको चार्ट डालेंगे एंड उसके बाद जो जीके जीएस जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसमें जो बाकी पार्ट है वो भी सफिशिएंट वेटेज रखता है, इसलिए नॉन टेक पार्ट में फोकस करेंगे। तो दिन में अगर आपने 60% टाइम टेक्निकल का प्रिपरेशन किया और 30% टाइम अगर आपने उसका प्रिपरेशन का, 10% टाइम आपका लगेगा आपका एक टेस्ट देने के लिए। तो ऐसे करके आप अगर टेस्ट देते रहे तो जाके आपका कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करो, टेस्ट दो, आप टेस्ट देने के बाद टाइम चेक करो, उसके बाद 50-50 टाइम कर दो। जैसे आपने 2 घंटा टेस्ट दिया, आदमी बोला मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, तो 4 घंटे टेक 4 घंटे नॉन टेक, इस तरह से आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके एक टेस्ट लेकिन देना है, आप वो टेस्ट देना है उसी टाइम में जिस टाइम में आपका इसका सीएल का एग्जाम होगा, उस टाइम में टेस्ट देना है। बाकी जो टाइम है आपका डिस्ट्रीब्यूट करो, 50-50 टाइम कर दो भाई। टेक के लिए मैं 50% टाइम दूंगा, नॉन टेक के लिए 50% टाइम दूंगा। और टेक्निकल के लिए अभी और कुछ नहीं किया जा सकता, ओनली जो शॉर्ट नोट्स है वही किया जा सकता है। तो ओनली जो शॉर्ट नोट्स होगा वही आपको करना है। ये प्रैक्टिस बुक आप नहीं कर सकते, अभी उतना टाइम आपके पास नहीं है। नहीं तो मैं तो बहुत सारे कुछ दिया था, बहुत सारे कुछ दिया था, ये भी टेस्ट है, यहाँ भी टेस्ट है, बट फुल लेंथ नहीं है ना, ये भी हमारा बहुत सारा प्रैक्टिस है, बट इतना आपके पास अभी टाइम नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है ना, टेस्ट सीरीज का टेस्ट देना है, टेस्ट सीरीज का टेस्ट देना है। तो क्या है वो 750 लेक्चर जो आपका दुनिया बनाता है? यू कैन सर्च, जस्ट एक QR कोड स्कैन करके आप 750 लेक्चर देख सकते हैं। और क्या है वो 750 लेक्चर जिसके कारण बच्चे का सिलेक्शन ही हो जाता है? ये है हमारा 750 लेक्चर जिसके कारण बच्चे का सिलेक्शन होता रहता है। और इसके लिए अभी जो लेके आया है अनअकैडमी, बहुत ही टॉप ऑफर लेके आया है। अभी 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 जो टॉप ऑफर लेके आया है वो क्या है ना, अनअकैडमी दे रहा है 3 मंथ में 3 मंथ फ्री, 6 मंथ में 6 मंथ फ्री, 9 मंथ में 9 मंथ फ्री। एक्चुअली ये ऑफर है फॉर इंडिपेंडेंस डे, इसके लिए ऑफर है, ऐसे रहेगा नहीं, ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। तो इसलिए आप जल्दी जल्दी अगर करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो लेट करेंगे तो ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। दिस इज द QR कोड, आपको QR कोड स्कैन करना है और उसके बाद ज्वाइन करना है दिस कोर्स, जो जिससे सिलेक्शन होता है। देखो 300 सरकारी एग्जाम है, आप 300 साल तो प्रिपरेशन नहीं करोगे, और उसका कम से कम टाइम में अप्लाई करने के लिए यही टेक्निक है। 3 मंथ में 3 मंथ फ्री, 6 मंथ में 6 मंथ फ्री, 9 मंथ में 9 मंथ फ्री। दिख रहा है को खुश रहो कोड लग जा रहा है, उसमें सारे ऑफर आपको लग जा रहा है।
जितना डिस्काउंट आपको चाहिए सारे मिल जा रहा है। इसमें आइकॉनिक भी है, इसमें आइकॉनिक प्रो भी है, उसमें आपको मेंटर मिलता है, और आइकॉनिक प्रो में मैं खुद मेंटर हूँ, इसलिए आइकॉनिक प्रो का पैसा सबसे ज़्यादा होगा। तो आपने देखा कि ऐसे करके ये करना है। और दूसरा बात हो रहा है कि अभी हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा बैच, दैट इज दैट इज 30 कब से शुरू हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है ये बैच? शुरू हो रहा है हमारा 13 से शुरू हो जा रहा है। तो और इसमें मैं कैलकुलस शुरू करूंगा। तो कैलकुलस जो आपको सबको आता है बट किसी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, उस टॉपिक में शुरू करने जा रहा हूँ, उसमें ज्वाइन करें। 2026 के 28 के लिए, जो बेसिकली सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट के लिए ये बैच शुरू किया गया, महावीर बैच है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच हमारा CIL का जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का चल रहा था, इसका तो अभी बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका CIL का भी सिर्फ टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। अभी बैच लेके ज़्यादा टाइम आप नहीं लगा सकते। आप सिर्फ, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टेस्ट ले, और टेस्ट लेके टेस्ट दे। और जिसके पास अभी तक मेरा शॉर्ट नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट मेरे से ले, जिसके पास ऑलरेडी है उसको जम के प्रैक्टिस करे। जो एग्जाम देने जाओगे उस एग्जाम में ये आया है, आता है, कुछ दिन पहले ही होता, 2-3 दिन पहले का, 2-3 दिन नहीं, एक हफ्ता हो गया, उसका पहले की बात है। CBT टेस्ट हुआ था इसका, इफको का, सारे क्वेश्चन आ गया ना। ऐसे अभी कोल इंडिया देने जा रहा हो, सारे उसी से आएगा, फिर ONGC आएगा उसी से आएगा, उसके बाद IOCL आएगा उसी से आएगा, सारा एग्जाम उसी से आता रहता है। तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हो? बोला सर मैं शॉर्टकट ढूंढना चाहता हूँ, जो करने से सिलेक्शन होता है मैं नहीं करूंगा। 750 लेक्चर इज द बेसिस, वो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद सारे होता है। और अगर आपने नहीं किया तो अभी आप चले जाओ, एग्जाम दे के आओ, 7-8 दिन ही तो बचा है, 10 दिन तो बचा है, 10 दिन बाद 750 लेक्चर पढ़ना शुरू कर दो। जो आपने जैसे पढ़े हो उससे सिलेक्शन नहीं होता है, आधा पढ़ने से कोई सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे पूरा पढ़ना पड़ेगा। और पूरा पढ़ाई मैं कराता हूँ, उसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है, ना किताब पढ़ना है, ना POQ करना है, ना तो कुछ करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मेरा क्लास करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द CIL एग्जाम। ऑल इंडिया एग्जाम देने के बाद मुझे ऐसे मैसेज भेज देना जो बंदा ने भेजा है, इस तरह से आप भी मैसेज भेज देना।